हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मज़े कर रहे हैं? तो पिछले वीडियो में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि अपन ने समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के बारे में चर्चा की थी और अपन ने प्रमेय सिद्ध की थी कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। उस प्रमेय पर पूरी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट की थी हमने। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कि पाइथागोरस प्रमेय, और जिसका दूसरा नाम क्या है? बोधायन। पहला नाम क्या है? बोधायन प्रमेय, और दूसरा नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। बोधायन प्रमेय अपने हमें गर्व की बात होनी चाहिए कि जो बोधायन जी हैं, ऋषि थे, उन्होंने ये पाइथागोरस बोधायन प्रमेय दी थी। ठीक है, तो प्रमेय क्या कहती है? ये प्रमेय सिद्ध करेंगे। अपन पढ़ते आए हैं, छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, वो बात आज हम क्या करने वाले हैं? सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, कथन क्या कह रहा है कि सिद्ध प्रमेय का कथन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपको ये बात क्वेश्चन, ये प्रमेय सिद्धि भी पूछी जाती है सिद्ध करनी कि सिद्ध करो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पहले समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। देखो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो क्या होती है? कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। बाकी दो बच गई, ये दो भुजाएं, एक आधार होती है और एक क्या होती है? लंब। अगर मैं इसको आधार मान लूंगा तो ये क्या हो जाएगी? लंब। मतलब ये दोनों आपस में चेंज होती रहती हैं। ये कर्ण फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण होती है। ठीक है, आधार और लंब आपस में चेंज होंगे। ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, और ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमेय अपन सिद्ध करेंगे कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है? मतलब BC का स्क्वायर बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस SC का स्क्वायर। ये बात अपन सिद्ध करने वाले हैं। तो पहले चित्र बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। और आप एक बात ध्यान में रखेंगे, जब भी पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करनी आएगी तो अपन जो समकोण, नॉर्मल अपन कैसे बनाते हैं समकोण त्रिभुज? ऐसे बनाते हैं, या ऐसे बना दें। 90 डिग्री कोण यूँ बना सकते हैं ना, अपन यूँ भी बना सकते हैं। देखो 90 डिग्री कोण यहाँ पे। ठीक है, अपन ये वाला लेके चलेंगे। ठीक है, ये वाली स्थिति लेके चलेंगे। 90 डिग्री कोण यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी, और ऊपर भी बना सकते हैं। तो ऐसा त्रिभुज लेके चलेंगे। ठीक है, देखते हैं क्यों लेके चलेंगे। थोड़ा बहुत क्या दिमाग में सेट हो जाता है। देखा गणित क्या थोड़ी बहुत दिमाग में रहनी चाहिए कि यार इस क्वेश्चन में या इस प्रमेय में अपन यूं करेंगे तो इजीली अपने दिमाग में सेट हो जाएगा। देखो कैसे, इसमें कैसे करेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज दे दिया आपको, नाम दे दो PQR, और ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, दिया है। PQR एक समकोण त्रिभुज है। ABC मानो, PQR मानो, कुछ भी मानो, है ना। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q क्या मान लिया मैंने? Q समकोण है, कोण Q समकोण है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? कर्ण। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये बात मुझे क्या करनी है? सिद्ध करनी है। अब सिद्ध करने के लिए प्रमेय जब सिद्ध करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ रचना का पार्ट होता है। ठीक है, और वही रचना का पार्ट आगे अलग वो क्वेश्चन में चलते रहते हैं ना, अगर रचना वाला क्वेश्चन है तो। अब इसमें रचना क्या है कि Q से 90 डिग्री वाले सिर से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं। तो लंब डाल दिया, QM डाल दिया मान लेते हैं ना। तो रचना में QM लंब है, PR पर डाला या खींचा। क्या अपन MQ भी लिख सकते हैं कि इसको MQ लंब PR? नहीं, यहाँ बाद में कौन सा जो शीर्ष आएगा जिस पे लंब बना रहे हैं अपन? लंब किस पे डाल रहे हैं? M पे डाल रहे हैं ना। इस भुजा पे तो लंब डल रहा है, बाद वाली भुजा पे तो लंब डाल रहे हैं अपन।
इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि पी आर लंब है एम क्यू, ऐसे नहीं लिख सकते। लंब किस पे डाल दें अपन, पी आर पे, तो जिस पे डाल दें वो बाद में लिखी जाएगी, ठीक है। और एम क्यू लिख सकते हैं या क्यू एम लिख सकते हैं, देखते हैं सही कौन सा है। अब लंब कौन से शीर्ष पे है, एम पे है, तो बाद में लिखेंगे अपन क्यू एम, है ना, क्या लिखेंगे क्यू एम। तो एम क्यू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि लंब का पाद, लंब का आधार कौन सा है, एम है, तो एम आएगा, ठीक है। तो करें कैसे, देखो अब देखो, अगर अब मैंने लंब डाला तो देखो लंब के दोनों तरफ दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक तो पी एम क्यू और एक क्यू एम आर, दिख रहा है ना। अब इनका क्रम देखो ऐसे लेना है, ऐसे, और इधर वाले का क्रम लेना है इस तरह से, और पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्रम कैसे लेंगे, इस तरह से। ये आपको एग्जाम में आए तो ऐसे दिखा के नहीं है ना, मैं आपको समझाने के लिए जस्ट दिखा रहा हूँ ना कि बड़े वाले, मैं क्या करने वाला हूँ, ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना, दो पी एम क्यू और क्यू एम आर को किसके समरूप सिद्ध करूंगा, पहले दोनों को पी क्यू आर के क्रम के हिसाब से। बोले सर क्रम क्यों, रट्टा क्यों मरवा रहे हो आप, क्रम का ऐसे देखो, मैं पहले इस तरफ वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, देखो इस तरफ कि पी एम क्यू समकोण त्रिभुज है ना, और इसका क्रम क्या लेने वाला मैं, पी क्यू आर। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पी के बराबर कौन कौन है, पी दोनों में उभयनिष्ठ है, और इसका कोण एम, जैसे मैंने त्रिभुज लूंगा कोण एम, और इसका पी क्यू आर देखो 90 डिग्री का, इसमें भी क्यू पूरा 90 डिग्री का, इसमें भी 90 डिग्री का, तो ए समरूपता नियम से दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इस तरह से अपन क्रम ये लेंगे, या दिखाना नहीं है आपको ना कि ये तीर के निशान लगा कि ये वाले क्रम ले रहे अपन। तो इधर वाला त्रिभुज कैसे लेंगे अपन, त्रिभुज पी एम क्यू, देखो पी एम क्यू और पी क्यू आर में, वह त्रिभुज पी क्यू आर में देखो कोण P बराबर कोण P उभयनिष्ठ है, कोण P बराबर कोण P उभयनिष्ठ। और जैसे त्रिभुज लिए देखो कोण पी एम क्यू और इसका पी क्यू आर, कोण पी एम क्यू बराबर है कोण पी क्यू आर बराबर, दोनों में क्या है 90 डिग्री। देखो इसका ये 90 डिग्री का रचना से, और इसका ये दे रखा था क्यू 90 डिग्री, है ना, इसलिए ए समरूपता नियम से त्रिभुज मैंने कौन से लिए थे, त्रिभुज पी एम क्यू समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर के समरूप कर दिया। समरूप होते क्या हो गया, समरूप होते आपके दिमाग में क्या है कि संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती, क्योंकि कोण तो बराबर लेके मैंने काम में लेके समरूप सिद्ध किया है, तो संगत भुजाएं अब क्या होंगी, समानुपाती। इसलिए पी एम बट्टा में पी क्यू बराबर एम क्यू बट्टा में क्यू आर, देखो इसके बट्टा में क्यू आर आएगी, बराबर पी क्यू बट्टा में पी आर। अब आपको यहाँ पे आके सोचना है कि कौन सी दो लें बराबर, कौन सी दो अनुपात ये बराबर लें, कौन से दो अनुपात बराबर लें जिससे कोई ना कोई स्क्वायर बन जाए। देखो आप सोचोगे कि इन दोनों को बराबर लूँ तो इससे इसको गुणा करूँ, इसके इसको गुणा करूँ तो स्क्वायर नहीं बन रहा। इन दोनों को बराबर लूँ तो पी क्यू को क्यू आर से गुणा करूँगा, स्क्वायर नहीं बना, एम क्यू को पी आर से गुणा करूँगा तो भी स्क्वायर नहीं बना। फिर ये दो बचे, इन दोनों को बराबर लूँ तो देखो पी क्यू को पी आर से गुणा करूँगा, तिरछा गुणा करूँगा, पी क्यू को पी क्यू से गुणा करूँगा तो पी क्यू का स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, तो याद लगा के पी एम बट्टा में पी क्यू बराबर पी क्यू बट्टा में पी आर। बोले सर ऐसे ले सकते हैं क्या, तीनों बराबर है उनमें से कोई दो, हाँ तीन चीज़ें अगर कोई बराबर है तो उनमें कोई सी दो भी तो बराबर होंगी, और ले कौन सी, जो मुझे जैसे अभी सोचा अपन ने स्क्वायर बनाने के लिए, तो अब तिरछा गुणा करूँगा तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी एम गुणा में पी आर, समीकरण नंबर 1। देखो पी क्यू का स्क्वायर चाहिए था, आ गया। अब इधर वाला त्रिभुज क्यू, जो काम मैंने ये प्रोसेस इधर वाले त्रिभुज में किया था ना, ये वाला प्रोसेस इधर वाले किसमें, पी एम क्यू में, वो का वो किस में करने वाला हूँ, क्यू एम आर में, और बड़े वाले के उसी के साथ त्रिभुज पुनः त्रिभुज क्यू एम आर बताया था ना, इसका क्रम ऐसे, इसका यूं और इसका यूं, और बड़े वाले का ये क्रम, वह त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एम आर और पी क्यू आर में। देखो कोण आर बराबर कोण आर उभयनिष्ठ, देख लो दोनों में, कोण आर बराबर है कोण आर, कारण क्या है इसका, उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों क्या है, बराबर है। और जैसे त्रिभुज लिए वैसे देख लो, कोण क्यू एम आर बराबर है कोण पी क्यू आर, कोण क्यू एम आर बराबर है कोण पी क्यू आर, बराबर क्या है दोनों,
90 डिग्री, इसलिए ए समरूपता नियम से त्रिभुज QMR, देखो QMR लिया था, समरूप है त्रिभुज PQR लिया था ना, और समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपाती। QM के बट्टा में क्या आएगी PQ, जो QM के बट्टा में PQ, MR के बट्टा में QR और QR के बट्टा में QR के बट्टा में PR। तो फिर आपने देखा कौन सी दो बराबर ले, देखो ये दो बराबर लेने पे स्क्वायर बन रहा है, यहाँ लगा के फिर बराबर ले लो, MR बट्टा में QR बराबर QR बट्टा में PR, तिरछा गुना किया तो QR का स्क्वायर बराबर MR गुना में PR, समीकरण नंबर 2। देखो QR का स्क्वायर चाहिए था, आ गया। अब PQ का और QR का स्क्वायर का दोनों का मुझे क्या चाहिए, जोड़। जो चीज सिद्ध करनी है ना वही लेके आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो क्या करूँगा मैं, समीकरण 1 + 2 करने पर समीकरण कैसे जुड़ेंगी, LHS में LHS मतलब PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर PM गुना में PR प्लस MR गुना में PR। इसकी RHS में इसकी RHS जोड़ दी। देखो LHS जो अपन को सिद्ध करना था उसकी एक साइड तो बन गई, ये PQ का स्क्वायर प्लस PR। RHS इधर क्या चाहिए मेरे को, PR का स्क्वायर, इधर ये क्या आ रहे हैं, ये देखो आ रहे हैं। तो आपने इन दोनों को देखा, इस साइड को देखा, आपने क्या देखा कि PR दोनों जगह से क्या आ रहा है, कॉमन। PR को कॉमन लेते ही ब्रैकेट चालू, यहाँ पे क्या बचा PM प्लस MR, तो PR। अब चित्र में देखो PM और MR जुड़ के क्या बना रहे हैं, पूरा PR बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, PR। कहाँ से लिखा आपने, चित्र से। तो PR गुना PR क्या होगा, PR का स्क्वायर। और इधर क्या चल रहा है, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर। ये क्वेश्चन था, ये प्रमेय थी पाइथागोरस प्रमेय कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये अपन ने सिद्ध किया। अब इस प्रमेय को आगे अपन काम में लेंगे और पेपर में पूछी जाती है। बढ़ते हैं अपनी प्रमेय थेल्स पाइथागोरस प्रमेय के विलोम की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। तो पाइथागोरस प्रमेय में अपन ने क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि इसका उल्टा है। उसमें समकोण था तो एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर था पाइथागोरस प्रमेय में। इसमें क्या है कि आपको त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर दे दिया तो आपको सिद्ध करना है कि पहली भुजा के जो सामने जो कोण है वो समकोण होता है। ठीक है, तो चित्र बनाते हैं अपन आंसर में ऐसे कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा का वर्ग मान लेते हैं BC का स्क्वायर है। किसके बराबर है, AB के स्क्वायर और AC के स्क्वायर के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि BC के सामने कौन सा कोण है, कोण A बराबर जो है समकोण है। ये बात आपको क्या सिद्ध करनी है कि कोण A को 90 डिग्री के सिद्ध करना है। तो बोलोगे सर बड़े स्मार्ट हो, देखो ये तो देखने में 90 डिग्री का लग रहा है तो ये तो 90 डिग्री का है। तो नहीं भाई, ये मैंने 90 डिग्री का ऐसे बना दिया, आप कैसे भी बना दो। चलो आपने यूं कर लिया कि ABC एक त्रिभुज है, 90 डिग्री का नाम बनाओ अभी क्योंकि 90 डिग्री का तो अपन को सिद्ध करना है। तो आप देखने में ऐसा बनाओ कि 90 डिग्री का अभी है नहीं। जो चीज़ सिद्ध करनी है वो मानना नहीं कि 90 डिग्री जैसा ही बना दो तो आपको लग रहा है वो 90 डिग्री का था नहीं, आपको देखने में लग रहा है, चलो आपको ऐसा बना दिया ना। अब 90 डिग्री का सिद्ध करना है तो भी मैं मानता हूँ इसका एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है, दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अब दे दिया आपको, मैं मान लेता हूं कि AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर, और इसको समीकरण 1 भी मान लिया। जो चीज़ दे रखी थी उसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। सिद्ध करना है। जो पहली भुजा मतलब AC के सामने कौन सा कोण बच गया, AC के सामने बच गया कोण B। कोण B आपको क्या सिद्ध करना है, 90 डिग्री का क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, 90 डिग्री का सिद्ध करना है। तो कैसे करें, अभी तो कुछ है नहीं, तो रचना है। देखो रचना क्या है इसमें, मैं रचना में क्या कर रहा हूँ, एक समकोण त्रिभुज PQR की रचना कर रहा हूँ। ये समकोण त्रिभुज है जिसका Q समकोण है, मैंने की है रचना। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज PQR की रचना की। रचना में इस एक समकोण त्रिभुज PQR की रचना इस प्रकार की जिसमें कोण Q तो है 90 डिग्री का, वह जितनी AB थी उतनी मैंने PQ ली। PQ बराबर क्या ली मैंने, AB। वह जितनी BC थी उतनी मैंने क्या ली, QR ली। वह QR बराबर ली BC। ये मैंने किया काम। ABC को समकोण सिद्ध करना था। मैंने एक समकोण त्रिभुज PQR इस तरह से लिया जिसका Q समकोण है, इस प्रकार लिया कि जितनी AB थी इसकी, जितनी AB थी उतनी तो मैंने PQ ली, और जितनी BC थी उतनी क्या ली, QR ली। मतलब जिसको जो कर्ण है ना उसको किसी के बराबर नहीं लेना, बाकी जो बच गई दोनों भुजाएं एक बराबर ले ली मैंने। कि बाकी कौन सी बच गई, AC को तो मैं समकोण सिद्ध करने वाला ना, आपके दिमाग में तो है कि इसको मैं समकोण सिद्ध कर रहा हूँ, तो AC कर्ण होगा ना, इसके सामने वाली भुजा AC के सामने वाला कोण ये 90 डिग्री का सिद्ध करूंगा मैं, तो ये कर्ण होगा ना। कर्ण को किसी के बराबर नहीं लिया, बाकी दो भुजाएं बराबर ली। वो एक के बराबर मतलब AB के बराबर PQ ली और BC के बराबर QR ले ली। ठीक है, फायदा क्या हुआ, अब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से देखो विलोम सिद्ध करते हैं तो प्रमेय काम में आ जाती है। जैसे थेल्स प्रमेय का विलोम जब सिद्ध किया तो थेल्स प्रमेय काम में ली थी। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का अपन विलोम सिद्ध कर रहे हैं तो पाइथागोरस प्रमेय तो काम में आ रही। PQR में पाइथागोरस लगाऊंगा तो कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण को 90 डिग्री के सामने वाले भुजा, PR का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर QR का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर होगी, इसको नहीं मानेंगे भी। तो PR का स्क्वायर, देखो PQ को मैंने किसके बराबर लिया था, AB का स्क्वायर, प्लस QR को किसके बराबर लिया था, BC का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, वैसे क्या कर रहे हो आप, समकोण त्रिभुज लिया, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। मैंने ये समकोण त्रिभुज लिया जिसमें ये दो भुजाएं तो मैंने इसके बराबर ले ली ना। मैं क्या करूँगा, तीसरी भुजा को इसके बराबर सिद्ध कर दूंगा, फिर SSS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और सर्वांग सम होती है ये कोण बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे 90 डिग्री का। ठीक है, ये करने वाला हूँ समीकरण 1 व 2 से। इधर भी देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इधर भी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो क्या हुआ, AC का स्क्वायर बराबर आ गया PR का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, AC बराबर क्या आ गया PR। बोले सर हर जगह स्क्वायर कैंसिल हो जाती है क्या, नहीं, संख्याएं होती ना तो ऐसे सीधा स्क्वायर कैंसिल नहीं होती, वहाँ क्या प्लस माइनस आता है। यहाँ क्या दोनों क्या है, भुजाएं हैं, AC भी क्या है भुजा और PR भी क्या है भुजा, तो भुजा कभी माइनस में आती नहीं है, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। AC बराबर क्या आ गया PR। ये समीकरण नंबर होगी 3। अब जो त्रिभुज ले रहा हूँ दोनों को सर्वांग सम करा हूँ, ले लो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। देखो AB बराबर PQ थी, क्यों थी, रचना से। BC बराबर QR है, क्यों है, रचना से। और AC बराबर
पी आर है, क्यों 3 से, इसलिए एस 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 सर्वांग समता। सर समरूपता का भी नियम लगा सकते हैं क्या? हाँ समरूप भी कर सकते हैं। देखो इसके गुणा में 1 मानूंगा तो ए बी बट्टा में पी क्यू, इसके गुणा में बी सी बट्टा में क्यू आर और ए सी बट्टा में पी आर। ऐसे ऐसे समरूपता नियम से दोनों समरूप हो जाएंगे। समरूप होते भी संगत कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है। सर्वांग समता, अभी सर्वांग समता नियम ही लगा रहे हैं अपन। सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर, तो इसके संगत कोण बराबर होंगे। अब इसका कौन सा कोण मैंने 90 डिग्री लिया था? कोण क्यू बराबर क्या हो गया? कोण बी, इसलिए कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू बराबर हो गया 90 डिग्री। और ये मुझे क्या करना था? प्रूफ करना था। इस तरह से अपन पाइथागोरस प्रमेय का विलोम से देखते हैं। तो अब आपके दिमाग में 2 बातें सेट हैं कि अगर समकोण त्रिभुज है, आगे अभी पूरे चैप्टर में एक्सरसाइज 6.5 में अपन क्या करने वाले हैं? अगर त्रिभुज समरूप है तो पाइथागोरस समरूप नहीं सॉरी समकोण है तो अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, और समकोण सिद्ध करना है तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगा देंगे। ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 10 है कि आकृति में ए सी बी बराबर 90 डिग्री, ये पूरा कोण ए सी बी 90 डिग्री है। सी डी लंब है इस पर, कर्ण वाले सिर से इस पर समकोण वाले सिर से इस पर लंब डाल दिया कर्ण पर, सी डी लंब ए बी पर। तो सिद्ध करना आपको ये बात सिद्ध करनी। तो आपके दिमाग में ये बात सेट है कि जब भी समकोण वाले सिर से सामने वाली भुजा पर अपन लंब डालते हैं तो 2 त्रिभुज बनते हैं, और वो दोनों त्रिभुज पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब ये अपन ने पाइथागोरस प्रमेय में सिद्ध किया था। तो पहले देखते हैं, दिया है आंसर में, दिया है कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री व सी डी लंब है किस पर? ए बी। ये बात ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बराबर बट्टा में ए सी का स्क्वायर बराबर बी डी बट्टा में ए डी। तो आपके दिमाग में बात सेट है कि त्रिभुज वाला ए डी सी पूरे के समरूप है और सी डी बी पूरे के समरूप है। पहले देखो बी सी का स्क्वायर चाहिए, तो देखो इधर वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है। पहले कौन सा ले रहे हैं? त्रिभुज सी डी बी, इधर वाला देखो क्रम मैंने बताया था सी डी बी, और बड़े वाले का क्रम ये रहेगा ए सी बी। वह त्रिभुज ए सी बी में इनको समरूप करूंगा। पहले कोण बी बराबर है कोण बी उभयनिष्ठ। जैसे त्रिभुज लिए वैसे कोण सी डी बी, देखो सी डी बी बराबर, जैसे ये त्रिभुज लिया ये इधर वाला ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए ए समरूपता नियम से त्रिभुज कौन से मान लिए मैंने? त्रिभुज सी डी बी समरूप है त्रिभुज ए सी बी। सी डी बी ए सी बी समरूप है तो संगत हो जाए समानुपाती। सी बी बट्टा में सी बी अभी सी बट्टा में, चलो सी बी पहले, सी बी के बट्टा में क्या आएगी? ए बी, और इधर डिब्बी बट्टा में सी बी बराबर सी डी। तो पहले ये ली बाहर वाली ठीक है, फिर डिब्बी के बट्टा में क्या ले ली? सी बी, फिर ये सी डी बट्टा में ए सी। देखो कहीं स्क्वायर बन रहा है क्या? देखो ये बी सी का स्क्वायर बना ना, सी बी या बी सी का स्क्वायर, या लगा के पहले 2 बराबर लो, बी सी बट्टा में बी बराबर बी डी बट्टा में बी सी। तिरछा गुणा किया तो बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी गुणा बी डी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार कर देंगे, इसी प्रकार इधर वाला त्रिभुज, जैसे इधर वाला है ए सी का स्क्वायर चाहिए, देखो ए सी का स्क्वायर, इधर वाला कौन सा? ए डी सी त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज ए सी बी, इसलिए इसे यहाँ से क्या आएगी? हमें ए सी का स्क्वायर चाहिए। देखो यहाँ ए सी बट्टा में ए बी, और यहाँ ए सी शुरुआत में, तो ये कौन सी आएगी? ए डी बट्टा में ए सी। देखो ए डी के बट्टा में क्या ली? ए सी, ये रही,
और ए सी के बट्टा में क्या आ गई ए बी, तिरछा गुणा किया तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी गुणा ए डी, समीकरण नंबर 2। और देखो बी सी स्क्वायर के बट्टा में ए सी का स्क्वायर चाहिए मेरे को, तो समीकरण 1 में 2 का भाग दे दूंगा, समीकरण 1 भाग 2 करने पर समीकरण कैसे, LHS में LHS का भाग मतलब बी सी का स्क्वायर बट्टा में ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी गुणा बी डी बट्टा में ए बी गुणा ए डी, ए बी से बी कैंसिल, तो देखो सिद्ध करना था वो आ गया, बी सी का स्क्वायर बट्टा में ए सी का स्क्वायर बराबर बी डी बट्टा में ए डी। ठीक है, ये तो जैसे पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध की थी उसी तरह का क्वेश्चन हो गया, सेम उसका रिपीटेशन हो गया। देखो पहले इधर वाले को उसके समरूप किया, पूरे वाले के उससे एक स्क्वायर बन गई, फिर इधर वाला इसी प्रकार करके पूरे के समरूप हो जाएगा, उससे एक और समीकरण बन गई। दोनों को जैसे जो क्वेश्चन ने करवाया वो कर दिया कि बीसी के स्क्वायर में बट्टा में एसी का स्क्वायर चाहिए, तो समीकरण 1 को 2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 11 है कि एक सीधी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। आंसर में ये जमीन है, ये दीवार है और ये दीवार है। ठीक है, दीवार एकदम सीधी है और इसके साथ ये सीढ़ी लगी हुई है और यहाँ पे खिड़की है, वो खिड़की की ऊंचाई भूमि से कितनी है, 6 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। और सीढ़ी का जो निचला सिरा है, सीढ़ी का जो निचला सिरा है वो दीवार से कितनी दूर है, सीढ़ी का निचला सिरा मैं मान लेता हूँ सी है, तो दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर। तो सीढ़ी की लंबाई आपको बीसी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये बात लिख देंगे, मानना है भी एक दीवार है तो बीसी एक सीढ़ी है और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के सिरे से 2.5 मीटर की दूरी पर है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। क्योंकि दीवार जमीन पर कितने डिग्री के कोण पे बनाई जाती है, 90 डिग्री की, और 90 डिग्री कोण है तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। चित्र से समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, प्रमेय से। कर्ण कौन है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा मतलब बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बी सी का मान तो मुझे ज्ञात करना है, ए बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस, लिख दो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 25 6.25, 6 और 36 कितने हो गए, 42.25। इधर क्या चल रहा है, बी सी का स्क्वायर, इधर बी सी का स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, तो बी सी बराबर अंडर रूट 42.25। वैसे तो अंडर रूट प्लस माइनस में आता है ना, लेकिन यहाँ सी डी है अपन में, बी सी किसको मेंशन करके डायग्राम में, बी सी जो एक सी डी है और सी डी की जो लंबाई माइनस में आएगी नहीं तो प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसका अंडर रूट निकालोगे आप तो सच का 6.5 मीटर, सी डी की लंबाई कितनी आई, 6.5 मीटर, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या है कि आकृति में एडी जो लंब है बीसी पर है, तो ये बात आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो पहले क्या लिखेंगे, दिया है, चित्र दे रखा आपको, आंसर में दिया है, क्या दिया है आपको, सिर्फ एडी लंब है बीसी, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, लिख दो, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने फिर चित्र को गौर से देखा कि यहाँ से इस पर लंब डाल रखे हैं, तो 2 समकोण त्रिभुज है। देखो, एक इधर वाला 90 डिग्री कौन है, ये डी, और इधर वाले में भी एक और 90 डिग्री का है, तो 2 समकोण त्रिभुज है, उसमें से कहीं ना कहीं स्क्वायर बनने, 2 समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो स्क्वायर बन जाएंगे कहीं ना कहीं ना। तो चाहे आप ये बात पकड़ के चलो, एक साइड पकड़ के चलो, वो बना दो, RHS अपने आप आ जाएंगे। ऐसे वाले क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय वाले बहुत आसान है। मुझे क्या चाहिए, ए बी का स्क्वायर और प्लस सी डी का स्क्वायर चाहिए, मैं ए बी का स्क्वायर निकालूंगा प्लस सी डी और सी डी का स्क्वायर निकालूंगा और दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा,
तो RHS अपने आप बन जाएगी। ठीक है, ये बात मैं मान लो ये साइड बनाऊंगा, ये अपने आप बन जाएगी। देखो कैसे, मुझे AB का स्क्वायर चाहिए। यहाँ से देखो जो चीज सिद्ध करनी है ना उसी को पकड़ के चलेंगे अपन, और एक साइड पकड़ के चलना, दोनों साइड में सोचना कि मुझे AB का भी चाहिए, BD का, ये अपने आप आ जाएंगे। मैं सिर्फ ये बनाऊंगा, AB का स्क्वायर चाहिए, तो देखो AB का स्क्वायर कौन से त्रिभुज में आएगा, चित्र से समकोण त्रिभुज। बोले समकोण क्यों है सर, ये देखो 90 डिग्री कोण ना, समकोण त्रिभुज ADB, ABD में पाइथागोरस प्रमेय से। बोले सर उसको कैसे पता चलेगा समकोण है? अरे भाई दे रखा है, देखो ये दो लंब दे रखा है ना, AD लंब BC है, तो 90 डिग्री कोण हो गया, तो समकोण अपने आप ही है। और समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या है, AB। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर BD का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर AD का स्क्वायर। देखो एक कर्ण फिक्स है, बाकी दो बच गई, एक आधार और एक लंब। देखो AB का स्क्वायर आ गया मेरे पास, समीकरण नंबर 1। फिर क्या चाहिए, CD का स्क्वायर। देखो CD ये रही, और कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे, ADC, पुनः समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ, अब इसमें ये कोण 90 डिग्री का है ना, कोण D, तो 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, कौन सी भुजा है, AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। क्या मेरे को ये चाहिए कि AC, देखो LHS में AC नहीं चाहिए है ना, AC के, लेकिन क्या चाहिए, CD चाहिए, तो CD को अलग करूँगा। देखो CD पड़ी है इस तरफ, ये इधर आएगा तो माइनस में, तो CD पड़ी है तो AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर बराबर क्या बच गया, CD का स्क्वायर। अब दोनों साइड में पलट के लिख रहा हूँ ना, यह लगा कि। बोले सर क्यों पलट रहे हैं, तो मैं दो समीकरणों को जोड़ूंगा तो फिर आप सोचोगे LHS में LHS, RHS में RHS, तो मेरे को LHS में क्या चाहिए, AB और CD चाहिए, तो CD को पहले मैं LHS में लेके आ रहा हूँ, इसलिए पलट रहा हूँ। ठीक है, बराबर AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। और देखो AB भी आ गया, AB का स्क्वायर, और CD का स्क्वायर भी आ गया, दोनों को मैं जोड़ने वाला हूँ। समीकरण 1 + 2 करने पर, तो 2 क्या आ गया, एक में क्या है AB का स्क्वायर प्लस क्या है CD का स्क्वायर। LHS बना दी देखो मैंने, RHS अपने आप बन जाएगी, अभी देखो मान रखते ही बन जाएगी। BD का स्क्वायर, एक की RHS क्या है, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस, मैं प्लस कर रहा हूँ 2 का क्या है, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। देखो AD का स्क्वायर ये प्लस का, ये माइनस का कट गए, इधर क्या है AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, और उधर क्या है BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ये चाहिए, AC का स्क्वायर चाहिए, सॉरी, हाँ AC है भी, समीकरण 2 में आपने मिसप्रिंट कर दिया, क्या AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, यहाँ पे गलत लिख दिया था, क्या है AC का स्क्वायर, तो क्या आएगा AC का स्क्वायर। और देखो ये RHS में अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 13 है कि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं जिसका कोण A समकोण है। तो आपको सिद्ध करना है 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5 BC का स्क्वायर। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं आंसर में। एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका कोण A समकोण है, बोल दिए। देखो 90 डिग्री वाला कोण कौन सा, A। B कहाँ लिखे, B कहीं भी लिख दो, ये B है और ये C। इसकी दो माध्यिका हैं BL, मतलब यहाँ से चालू। माध्यिका की परिभाषा क्या है, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया, सामने वाले किसी भी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा माध्यिका होती है। माध्यिका है ना, तो AC का मध्य बिंदु मैं मान लेता हूँ, मान नहीं लेता, दे रखा है कि L। देखो BL तभी तो माध्यिका है ना, ठीक है, मतलब L जो है AC का मध्य बिंदु है। और एक दूसरी माध्यिका है CM, तो मतलब C से शुरू होगी माध्यिका, तो AB का मध्य बिंदु कौन है, M है, M, ठीक है।
हाँ, बी एल माध्यिका है तो एल जो है एस सी का मध्य बिंदु है, और सी एम माध्यिका है तो एम किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ध्यान रखना अभी अपना, माध्यिका दे दी तो मध्य बिंदु है, काम में आएंगे कहीं ना कहीं, जो चीज़ दे रखी है जरूर काम में आएगी। तो अब जो चीज़ दे रखी है वो लिखो, सिद्ध करने वाला सवाल है। तो दिया है, क्या दिया है कि बी एल व सी एम एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं, जिसमें कोण ए बराबर क्या दे दिया आपको, 90 डिग्री है। ये बात तो दे दी, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, 4 बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर 5 बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये संख्याएं अपने आप आ जाएंगी, 4 अपने आप आ जाएगा, 5 अपने आप आ जाएगा। मुझे सिर्फ क्या लेके आना, बी एल लेके आना, सी एम लेके आना और बी सी लेके आना है। ठीक है, तो पहले इस बी सी की बात कर लें, पहले छोटी सी, सबसे पहले बी सी का स्क्वायर चाहिए। देखो बी सी, और 90 डिग्री वाला काम भी आना चाहिए। 90 डिग्री का कौन आएगा काम में, जो चीज़ दे रखी काम में जरूर आएगी। बी सी का स्क्वायर चाहिए। देखो बी सी का स्क्वायर, बोले सर 2 त्रिभुज समरूप करने से भी स्क्वायर बन जाते हैं, बोले हाँ बन जाते हैं भी, समरूप करेंगे तो संगत भुजाएं समानुपाती, फिर तिरछा गुणा करते हैं तो समरूप स्क्वायर बन जाती है। यहाँ आप कोई सा भी त्रिभुज समरूप नहीं कर सकते। बोले सर ये मध्य बिंदु है तो ये भी मध्य बिंदु है, हाँ है, तो क्या ये पूरी भुजाएं बराबर दे रखी हैं, नहीं दे रखी है ना, तो यहाँ अपन समरूप नहीं कर सकते। यहाँ देखो 90 डिग्री कोण है तो पाइथागोरस प्रमेय काम में आएगी। मुझे बी सी का स्क्वायर चाहिए और 90 डिग्री कोण भी आना चाहिए, तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी सी। चित्र से समकोण त्रिभुज ए बी सी में, बोले सर समरूप क्यों नहीं कर सकते, बताओ कौन से कर सकते। कोई से भी त्रिभुज आपको समकोण समरूप सिद्ध करने लायक दिख रहे हैं क्या, नहीं, कोई कोण बराबर नहीं है, कोई भुजाएं समानुपाती नहीं है ना। 90 डिग्री का कोण दे रखा है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। अब वो त्रिभुज छांटने आपको कौन सी में लगेगी। ठीक है, मैंने एबीसी क्यों लिया, क्योंकि मेरे को बीसी का स्क्वायर चाहिए। देखो एबीसी में, बोले सर बीएल का स्क्वायर चाहिए, सीएम का स्क्वायर भी चाहिए, हाँ चाहिए भाई, सारे लेंगे बारी बारी से, कोई कहीं से तो चालू करेंगे ना। मैं चालू कहाँ से कर रहा हूँ, बीसी के स्क्वायर से। आप बीएल के स्क्वायर के लिए भी पहले काम चालू कर सकते हो, सीएम के स्क्वायर के लिए पहले कर सकते हो, तो चालू तो कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा ना। मैंने कहाँ से किया, बस मैंने बीसी से स्क्वायर को पकड़ के चालू कर दिया। ठीक है, यहाँ से बस आप बीएल वाला भी ले सकते हो, लेंगे वो भी बारी बारी से अपन पाइथागोरस प्रमेय से। एबीसी दिमाग में रहना चाहिए। देखो एबीसी की बात करूं तो बीच वाली सारी चीजें दिमाग से गायब, मतलब ये भुजाएं है नहीं, तो एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो बीसी का स्क्वायर, मतलब कर्ण कौन है, बीसी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। समीकरण नंबर देखो बीसी आ गई मेरे पास। ठीक है, अब मुझे चाहिए बीएल का स्क्वायर। क्या चाहिए, बीएल। बीएल देखो ये रही, बीएल चाहिए और 90 डिग्री कोण भी चाहिए, तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी एल। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी एल में पाइथागोरस प्रमेय से। अब ए बी एल है ना, 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण, तो बी, अब कर्ण कौन है, बी एल। बी एल का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बी एल चाहिए। ठीक है, ए एल को हटा सकते हैं, देखो ए एल को हटा सकते हैं क्योंकि माध्यिका है ना, वो भी तो काम में लेनी है ना, माध्यिका भी तो काम में लेंगे। तो ए बी तो पूरी आ गई, इसमें तो कुछ नहीं कर सकता मैं। बी एल चाहिए, इसको छेड़ेंगे नहीं। ए एल की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए एल देखो पूरी एस सी का क्या है, आधा है, ये मध्य बिंदु है, तो जितना ए एल है उतना ही एल सी है, मतलब ए एल पूरी एस सी का क्या है, आधा। तो बी एल की स्क्वायर बराबर ए बी की स्क्वायर प्लस एस सी बट्टा में 2 की होल स्क्वायर। ए एल एस सी का आधा है। हल करते हैं, तो बी एल का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस एस सी स्क्वायर बट्टा में 4, बट्टा में 1 मानेंगे, तो बी एल स्क्वायर बराबर लघुत्तम लिया 4, तो 4 ए बी का स्क्वायर प्लस एस सी का स्क्वायर, इधर भाग में तो जाएगा तो गुणा में, तो
तो 4bl का स्क्वायर बराबर 4ab का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। bl का स्क्वायर आ गया, 4 भी आ गया, साथ में देखो 4 चाहिए था, 4 भी आ गया, चलो bl भी आ गया। अब मुझे cm का स्क्वायर चाहिए, cm कौन है, ये रहा। तो समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, AMC या ACM में। समकोण त्रिभुज ACM में पाइथागोरस प्रमेय से तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा कौन सी है, CM का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। भी ACM ले रहे हैं ना, ACM करणीय एक भुजा AC कौन है, आधार मान लेते हैं, प्लस फिर कौन है AM का स्क्वायर, ये लंब हो गया। तो CM का स्क्वायर, AC की जगह मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो पूरी है, AC AM की जगह कर सकते हैं, देखो CM माध्यिका है, इसके कारण लिख देना, चूंकि BL माध्यिका है। भी अपन ने AL की जगह AC/2 लिखा, AL की जगह AC/2 लिखा, किस कारण से लिखा कि BL माध्यिका है। उसी तरह देखो AM की जगह अपन क्या लिखेंगे, AB/2 की होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये CM माध्यिका है, चूंकि CM माध्यिका है तो क्या हुआ, ये M मध्य बिंदु है, M मध्य बिंदु है तो मतलब AM जो है पूरी AB का क्या है, आधा, ये इससे समझ जाएगा। तो CM का स्क्वायर हल करते हैं अब, AC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बट्टा में 2 की स्क्वायर 4, वही लघुत्तम 4 AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर CM का स्क्वायर, ये इधर भाग में तो जाएगा तो गुना में, तो 4 CM का स्क्वायर बराबर 4 AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। मुझे BL और CM का जोड़ चाहिए, देखो BL और CM का क्या चीज जोड़, तो समीकरण 2 + 3 करने पर 2 + 3 करने पर LHS में LHS क्या है, 4 BL का स्क्वायर प्लस 4 CM का स्क्वायर बराबर 4 AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस 4 AC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो इधर देखो 4 कॉमन आ गया, क्या बचा, BL स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, ये 4 AB स्क्वायर और AB स्क्वायर कितने हो गए, 5 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और 4 AC स्क्वायर 5 AC स्क्वायर, इधर कॉमन क्या है 5, क्या बचा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्या अपन को ये सिद्ध करना था क्या, 4 BL स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, ये सिद्ध करना था क्या, नहीं भी 5 BC चाहिए थे, लेकिन यहाँ क्या रहा है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो देखो समीकरण 1 में AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख देंगे BC का स्क्वायर, और कहाँ से लिखा अपन ये 1 से। ये आ गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म, आसान था। माध्यिकाएं काम में ली, समकोण त्रिभुज काम में लिया, BC भी आई। देखो BC कैसे आई, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में तब अपन लगाएंगे, तो इस तरह से अपन ये करेंगे। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 14 है कि आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु O है, अंदर कोई एक आयत है ABCD, उसके अंदर कोई O बिंदु है, कहीं भी है अंदर, है ना। तो आपको ये बात सिद्ध करनी है। तो पहले बनाते हैं चित्र, तब समझ में आएगा सिद्ध क्या करना है। चित्र न भी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। अभी चलो बुक में दे रखा है, ना भी दे तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आप बनाओगे कैसे, देखो अप्रोच क्या रहेगी आपकी आंसर। एक आयत है ABCD, तो बनाओ आयत, ABCD, इसके अंदर वो कोई बिंदु है, मान लेता हूँ यहाँ पे वो कोई बिंदु है, ठीक है। तो सिद्ध करना है OB का स्क्वायर, मतलब ये मिला रखा है इसको, OD का स्क्वायर, OA का स्क्वायर और OC का स्क्वायर। ये बात आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो आयत है, ठीक है, दिया है,
ABCD एक आयत है जिसमें O कोई बिंदु है। बस कहीं भी है, कुछ दिया नहीं कि इस तरह से समांतर कुछ भी है ना, वो कोई बिंदु है, सिद्ध करना है। क्या? OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ये बात मेरे को क्या करनी है? सिद्ध करनी है। तो OB का स्क्वायर चाहिए मेरे को ना, OB का स्क्वायर, ये OB का स्क्वायर चाहिए। तो देखो क्या अभी कोई समरूप त्रिभुज भी नहीं कर सकता है ना, कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब इसमें रचना का पार्ट है जो आपके दिमाग में घूमता रहेगा जब भी आप क्वेश्चन करोगे। रचना में मैंने क्या किया कि O से AD के समांतर रेखा खींच दी, O से होती हुई AD के समांतर खींची मैंने रचना में। क्या की? O से नाम दे दिया इसको EF, O से होती हुई EF समांतर खींची मैंने। किसके समांतर खींची? AD खींची। फायदा क्या उसका? देखो चूंकि EF समांतर है AD है, वह कोण A पूरा कोण है तथा कोण A बराबर है कोण D बराबर है 90 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ABCD एक आयत है। ठीक है, तो फायदा क्या हो? देखो ये इसके समांतर है और ये कोण भी 90 डिग्री का और ये पूरा कोण भी 90 डिग्री का और समांतर रेखा है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंदर अंदर वाले दोनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इनको बोलते हैं अंतःसंगत कोण। क्या बोलते हैं? जब ये दो रेखाएं समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा काट दे तो अंदर अंदर की तरफ जो कोणों के जोड़े बने हैं ना दोनों साइड, इनका भी योग 180 है, इनका भी योग 180 डिग्री है। इनको बोलते हैं अंतःसंगत कोण। तो इनका यूज कहाँ है? देखो ये यूज है। देखो ये दो समांतर रेखा हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काटी है तो अंदर अंदर की तरफ वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये 90 डिग्री का, तो ये भी कितने का हो गया? 90 डिग्री का। इसलिए कोण E बराबर हो गया कोण F बराबर हो गए 90 डिग्री, क्योंकि अंतःसंगत कोण से। समझ जाएगा वो, अंतःसंगत कोण से। अब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो इधर वाले भी 90-90 के। इसलिए इधर वाले का नाम की ये चारों कोण 90-90 डिग्री के हैं। AFED एक आयत है तथा दोनों लिख दो AFED व FBCE भी आयत हैं। बोले सर इधर वाला क्यों आयत है? क्योंकि ये इसके समांतर है, ये B भी 90 डिग्री का, C भी 90 डिग्री का, तो ये दोनों भी 90 डिग्री के। चारों कोण 90 डिग्री के होते तो सारे क्या हो गए? आयत हो गए। फायदा क्या होगा? आयत के सारे कोण 90 डिग्री। तो अब देखो, अब अपन OB का स्क्वायर बना सकते हैं क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का है। अब मैं क्या करने वाला हूँ? LHS भी बनाऊंगा, RHS भी बनाऊंगा और दोनों को क्या दर्शाऊंगा? बराबर है। ठीक है, ये कार्रवाई करने वाला हूँ। मुझे OB का स्क्वायर चाहिए चित्र से, समकोण त्रिभुज। OB का स्क्वायर चाहिए तो कौन सा? OFB में पाइथागोरस प्रमेय से। अब OB का स्क्वायर, OFB ले रहा हूं, OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर OF का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। फिर उस OD का स्क्वायर चाहिए
तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ओडीएफ में, ओडीई में, समकोण त्रिभुज ओडीई में पाइथागोरस प्रमेय से ओडी का स्क्वायर बराबर ओई का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। मुझे इनका जोड़ चाहिए तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूंगा। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर तो देखो इधर ओ बी का स्क्वायर बराबर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर आर एच एस में आर एच एस जुड़ेगी तो ओ एफ प्लस बी एफ, ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर प्लस जोड़ रहा हूँ मैं, क्या जोड़ रहा हूँ, ओ ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, एल एच एस भी बनाऊंगा, ये बना दी, आर एच एस भी बनाऊंगा और दोनों को आपस में क्या दिखा दूंगा, बराबर। बस अब मैं आर एच एस, एल एच एस तो बना दी, आर एच एस बनाने वाला हूँ, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, ओ ए का स्क्वायर। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज ओ ए के लिए कौन सा लेंगे, ओ ए एफ, पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब ओ ए का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। पुनः ओ ए का स्क्वायर आ गया, ओ सी का स्क्वायर चाहिए, देखो ओ सी का स्क्वायर चाहिए तो कौन सा, ओ सी ई में, ओ सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, समीकरण नंबर 5। अब ओ ए का और ओ सी स्क्वायर का भी मुझे क्या चाहिए, जोड़, तो समीकरण 4 और 5 को भी जोड़ देंगे। करने पर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 6। मैंने क्या किया, एल एच एस भी बना ली बारी बारी से त्रिभुज लेके, आर एच एस भी बना ली, और देखा, आप देखा कि दोनों बराबर हैं क्या, देखो समीकरण 3 और 6 को देखो, इसमें ओ एफ का स्क्वायर है, इसमें भी ओ एफ का स्क्वायर, बी एफ का स्क्वायर है, बी एफ का स्क्वायर है ना, हाँ अभी देखो ये समीकरण बनी नहीं, हाँ देखो क्या थोड़ी सी क्या है और मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा काम आ गया। देखो ए एफ की जगह मैं ओ ई डी ई लिख सकता हूँ, बोले सर क्यों, ए एफ की जगह डी ई क्यों लिख सकता हूँ, देखो क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, आयत है, और आयत की आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ए एफ ई डी आयत है ना, ये आयत सिद्ध किया तो ए एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ई, ए एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी ई का स्क्वायर। ओ एफ की जगह कुछ नहीं, ओ एफ तो पड़ा है, ओ ई का स्क्वायर भी पड़ा है, सी ई का स्क्वायर, सी ई के स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी एफ का स्क्वायर, बी एफ का स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने, और ये समीकरण नंबर होगी 6। क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों आए थे, ए एफ ई डी व इधर वाले का नाम क्या है, एफ बी ई सी ई, एफ बी सी ई आयत है, दोनों ही क्या है, आयत है। अब देखो 3 और 6 को, ओ एफ का स्क्वायर है, ओ एफ का स्क्वायर है, बी एफ का स्क्वायर है, बी एफ का स्क्वायर है, ओ ई का स्क्वायर है, ओ ई का स्क्वायर है, और डी ई का स्क्वायर है, डी ई का स्क्वायर। आर एच एस दोनों की बराबर है तो एल एच एस भी क्या हो जाएंगी, बराबर। समीकरण 3 व 6 सी क्या हो गया, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर हो गया ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि 3 और 6 में आर एच एस बराबर हैं तो एल एच एस भी क्या होगी, बराबर होगी। अच्छा क्वेश्चन था, कैसे अप्रोच थी, देखो आयत दिया था, उसमें एक बिंदु दे दिया और ये स्क्वायर चाहिए थी, मैंने रचना की, और ये सिद्ध करने वाले पार्ट हैं, इनकी दोनों साइड बना ली। ए बी ओ बी का स्क्वायर चाहिए था, देखो निकाला, ओ डी का स्क्वायर चाहिए था, निकाला, और दोनों को जोड़ दिया क्योंकि दोनों का जोड़ चाहिए था, समीकरण बना ली। इसी तरह ओ ए का स्क्वायर निकाल के, ओ सी का स्क्वायर निकाल के
दोनों को जोड़ दिया और समीकरण नंबर जोड़ के देखा कि बराबर नहीं आए थे यार, यहाँ पे बराबर नहीं आए थे, तो मैंने क्या देखा कि आयत बनाए वो काम में तो लिए नहीं, है ना, एक ही जगह काम में लिए कि समकोण काम में लिए थे, तो आयत की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, तो हटा दी। देखो यहाँ AF आया था, उसकी जगह DE लिख दी, और फिर क्या था CE आया था, उसकी जगह क्या लिख दी, BF लिख दी, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ पे आगे हमारे 6.5 का इंट्रो पार्ट खत्म हुआ। मिलते हैं 6.5 एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड लक।